अगर मैं आपसे कहूं कि हारते ही हाथ जोड़कर क्या बोली ममता बनर्जी। अरे वो ममता बनर्जी जो कह रही थी कि इस बार 200 पार, इस बार 100 पार भी इनके लिए नरक हो चुका था। वो ममता बनर्जी जो कि 3 बार बंगाल की लगातार सीएम बनी, आज वही ममता बनर्जी को अपने ही प्रदेश से सीएम के पद से हटा दिया जा चुका है। बीजेपी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल कर ली है और अब पूरी तरीके से इधर भी बीजेपी का दबदबा बन चुका है। बीजेपी का अब यहां पर नया सीएम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। लोगों ने सोचा था कि चलो 19-20 का फर्क होगा जीत और हार में, लेकिन भाई साहब ये 19-20 का नहीं बल्कि 19 और 100 का फर्क हो चुका है। यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी जीत चुकी है, ममता बनर्जी हार चुकी हैं और हारने के बाद जो आरोप लगाई है बीजेपी के ऊपर, आप अभी सुनकर दंग रह जाओगे। लेकिन काफी लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा चलो बीजेपी जीत गई, आगे क्या, आगे क्या, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी जीत गई और अगला सीएम बीजेपी का कौन बनाया जाएगा? तो कोई और नहीं बल्कि शुवेंदु सरकार को कहा जा रहा है कि इनको अगला सीएम वेस्ट बंगाल का बनाया जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसे इधर उधर के लोगों को सीएम नहीं बनाएंगे, बल्कि वेस्ट बंगाल के अंदर से उठाकर जो बंगाली बोलना जानता हूं उनसे कनेक्ट कर सके उनको हम अगला सीएम बनाएंगे। और यहां पर बीजेपी आकर डेवलपमेंट और बाकी अन्य चीजों की बात करती है और इन्हीं सब चीजों की वजह से जीत पाती है। और वाकई में यार, अगर आप बंगाल में जाकर देख लोगे तो केवल वहां के कोलकाता को छोड़ दो ना, तो बाकी जितने जिले हैं वो आपको उतने डेवलप नहीं दिखाई देंगे जितने होने चाहिए थे। अब सोच कर देखिए, यूपी के अंदर योगी सरकार है। योगी सरकार जब आई थी तब यूपी का बजट केवल 2 लाख 3 लाख करोड़ रहा करता था, आज 9 लाख करोड़ तक जा चुका है। वैसे ही अगर बंगाल के अंदर भी केवल 5 साल के अंदर मान लेते हैं कुछ लाख करोड़ से कई लाख करोड़ तक बजट चला जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। और बीजेपी के लोगों ने जाकर वहां पर समझाया कि देखो यार, हम तुम्हें ये देंगे, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम और बाकी, वो तो सभी पार्टियां करती हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन बहरहाल अब बीजेपी जीत चुकी है, अगला सीएम शुवेंदु सरकार को बनाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के कार्यालय आएंगे और पार्टी और डांस भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पहले क्या हुआ था। देखो यार, जब इलेक्शन चालू हुआ था वोटिंग, तो वहां पर टीएमसी कुछ समय के लिए टक्कर दे रही थी बीजेपी को, एक समय पर तो बराबरी पर भी आ चुकी थी। लेकिन बाद में जो बीजेपी ने पूरी तरीके से एक तरफा वोट को खींचकर लेकर चली गई, भाई साहब बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बन चुकी है, टीएमसी हार चुकी है और कांग्रेस यहां पर पहली हार चुकी थी, उसका कोई मतलब नहीं था इस वेस्ट बंगाल के अंदर। 15 साल बाद दीदी को कोई गिरा पाया है और हां, यहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार कुछ समय में इस दशक या 2-3 दशक के अंदर बन पाई है। लेकिन अगर आप सोचते होगे कि ये सारी जानकारियां आपको एक जगह सारी इकट्ठा होकर मिल जाएं, इधर उधर ना भागना पड़े, तो आपके लिए यार हमने बना दिया है एक व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो और फॉलो भी फ्री में हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसी के ही साथ साथ सारी जानकारियां आपको एक जगह जुटाकर मिल जाएंगी, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये जो अखबार आते हैं उन सब से ज्यादा जानकारी आपको एक व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आपको और हमारा ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ममता बनर्जी बोली क्या। इसको फॉलो करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी करंट का हाल देखोगे तो करंट का आप हाल देख सकते हो। बीजेपी जहां पर 192 सीट पा चुकी है, तो वहीं पर ही जो ममता बनर्जी वाली है वो 96 पर है। उसके बाद कोई 2 पर है, कोई 1 सीट, कोई 1 सीट और अब इलेक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर 294 सीटों पर वोट होना था और उसी के साथ साथ अब केवल क्या हुआ है, अरे भाई साहब लगभग 148 पर बहुमत हासिल थी। 148 तो छोड़िए, 200 के करीब जा चुकी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कहीं बीजेपी 200 पार ना कर दे, मतलब शतक तो लगा ही है, कहीं दोहरा शतक ना लग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी विराट कोहली साहब भी दोहरा शतक से पहले आउट हो जाते हैं, वैसे ही आपकी बीजेपी बस जाते जाते चूक गई, नहीं तो अब की बार 200 पार हो जाता और आप आगे समझ ही रहे हो। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार लोगों ने बोला क्या, टीएमसी के लोगों ने क्या बोला और बाकी अन्य लोगों ने क्या बोला। इनका नाम कुछ और नहीं बल्कि सागरिका घोष है।
सागरिका घोष की बात करें तो ये एमपी एंड डिप्टी लीडर टीएमसी की थी राज्यसभा के अंदर, और उसी के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थी लगभग 30 साल से। अब ये कुछ बोलती हैं, जब हार जाती है टीएमसी तो इनको लगता है कि हाँ कोई दिक्कत हुई होगी, उसी के ही बारे में ये बोलती हैं। अब मैं आपको पहले सुना देता हूं, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के बयान पे भी ध्यान देंगे, ये क्या बोलती हैं, फिर ममता बनर्जी। एक बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं। और अब सागरिका का कहना है कि चुनाव आयोग ने 70 सीट के अभी रिजल्ट अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये 70 सीट के रिजल्ट अपलोड कर भी दिए जाते हैं तब भी टीएमसी आपको हारते हुए ही दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर 70 सीटों से ज्यादा का गैप हो चुका है। जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल में बंगाल जीत रही है, जब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी की हार निश्चित है। प्रश्न ये है कि अभी भी 70 सीट में जो रिजल्ट है ये अभी भी अपलोड क्यों नहीं किए हैं चुनाव आयोग? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि 70 सीट के अभी रिजल्ट अपलोड नहीं किए गए। क्या पता जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक कर दिए जा चुके हों, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे और इनका कॉन्फिडेंस देखोगे तो वो आपको काफी ज्यादा मात्रा में नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब उतना कॉन्फिडेंस आपको इनके चेहरे पर लग नहीं रहा था, जितना आपको लगना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पर लग नहीं रहा था, और बोलते समय भी ये हिचकिचा रही थी। इनको कंफर्म हो चुका था कि अब हम हार चुके हैं, लेकिन तब भी ये कह चुकी थी कि ये इस बार भी ममता बनर्जी ही सीएम बनेंगी। देखो यार, मैंने आपको बताया था कि अगर बीजेपी यहां से हारी तो बीजेपी तुरंत कहेगी वेस्ट बंगाल टाटा और चली जाएगी, और लेकिन टीएमसी हारी तो वो यही कहेगी कि वोट चोरी हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाएगी। चलो ठीक है यार, मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत काम किया, उसको गलत काम नहीं करना चाहिए था और उसको रिजल्ट टाइम पर अपलोड करना चाहिए था। और इसी चीज पर ममता बनर्जी भी बोलती हैं। क्या बोलती हैं उसके बाद देखेंगे किसकी गलती थी किसकी नहीं, और आप खुद डिसाइड करोगे कौन सही तो कौन गलत। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। ममता बनर्जी की आपको भाषा यहाँ पर आई थिंक समझ ना आ पाए अगर आप यूपी बिहार या दिल्ली से हो, क्योंकि ये बंगाली में बोल रही हैं। तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको हिंदी में बता देंगे ये क्या बोलना चाह रही थी। রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তর পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়।
তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना यह है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ में मिलकर ये खेला खेल रहे हैं। और इनका कहना यह भी है कि 2-3 राउंड, 1-2 राउंड काउंटिंग होने के बाद लेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कुछ किया जा सके। अब क्या किया जा सके वो आप समझ सकते हो, लेकिन हाँ यार, अगर आप ये सोचते हो कि ईवीएम में कुछ हेर फेर की जा सकती होगी तो यार ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। ईवीएम को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप उसमें हैकिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई वैसा सिस्टम है ही नहीं कि जिसको आप हैक कर सको। ईवीएम एक ऐसी चीज है, उसका केवल काम है जो अंगूठा डाला बस उसी का स्टोर करके रख लो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसमें हैक करने वाली कोई चीज ही नहीं है जिसे आप हैक कर सको, क्योंकि हैक वहां पर होता है जहां कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। यहां पर उन सब का कुछ इस्तेमाल नहीं होता, बटन लगाए स्टोर हो गए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसमें अगर आप कुछ कह दो कि अरे हेर फेर कर दोगी, ये कर दोगी, ये सरासर गलत है। अब यहां पर बीजेपी कुछ नहीं कर पाई होगी, लेकिन हाँ, यह भी सवाल उठता है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आज तक फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इतने तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर नहीं रहते पाकिस्तान के खिलाफ जितने अभी यहां पर हैं। इतने तो मणिपुर में फौज नहीं तैयार की गई जितनी वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ऐसा कई सारे कारनामे हुए जहां पर देखने को मिला कि यार कुछ अलग ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी, और अब आरोप टीएमसी के द्वारा लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खेल किया होगा। तो अगर खेल किया होगा, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था, क्या कुछ कर पाए? वोट चोरी का आरोप लगाया था, सब शांत हो गए, 4 दिन बाद भूल गए। ममता बनर्जी को भी लोग 4 दिन बाद भूल जाएंगे, सच्चाई यही है। बीजेपी को ये पूरी अच्छी तरीके से पता है, अभी जितने लोगों को बोलना है बोलने दो, हम जीत चुके हैं ना, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। 2-4 ठो रोड बनवा देंगे, काम हो जाएगा, सोशल मीडिया मार देंगे, एकदम पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, देखो क्या बनवा दिए हैं, बस हो गया काम। यही सच्चाई है पॉलिटिक्स की, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। बाकी यहां पर अब भगवा लहरा चुका है, अभी देख रहे होगे 192 थी, 193 हो चुकी है, और बाकी आई थिंक अब वोटिंग खत्म हो चुकी होगी और जीत तो चुकी है, वो भी कंफर्म हो चुका है, बीजेपी जीती है। आप किसको जिताना चाहते थे, टीएमसी या बीजेपी को या किसी अन्य को? देखते हैं आपकी क्या राय है और आपकी पार्टी जीत पाएगी कि नहीं। हाँ, लेकिन पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।